क्या कहेंगे आज आप कलेक्टर ऑफिस आए हुए हैं जिलाधिकारी में, मतलब मेरा नाम मोहसिन शेख है और मैं पैटन तालुका बिडकिन से आया हूँ। और आज आने का कारण यही है कि 19 तारीख को बिडकिन शहर में औरंगाबाद ज़िले में टी राजा सिंह, जो कि तेलंगाना का एक विधानसभा के क्षेत्र से आमदार है, वो जो कि इससे पहले भी आया था, औरंगाबाद शहर में आया था, तो उसका जो भाषण है एक भड़काऊ भाषण देके जाता है, जिसकी वजह से हिंदू मुसलमान में जो कि फिसासत हो जाते हैं। और बोलने का मकसद यही है कि भाई पिछले जो आया था तो औरंगाबाद में कई झाड़ फोड़ हुआ, दगड़ फेंक हुई, और हमारा गांव ऑलरेडी है ना तो 88 में दंगल हुआ था, जिसका कारण ऐसे ही लोग आते और फिसाद करके चले जाते हैं। तो मेरा यही प्रशासन से डिमांड है कि भाई इसको पाबंदी लगा जाए, 144 की धारा इसको रोक दिया जाए, इसके ऑर्डर निकाली जाए और इसके ऊपर जो परमिशन है उसको ना दिया जाए। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी नहीं दिया जाए। साहब आप यहाँ पर आए हैं तो आपके गांव में मतलब आने के पहले कुछ घटना हुई क्या जो आए थे? अभी हाल ही में ही 8 दिन पहले एक चीकू के ऊपर से हिंदू मुसलमान में इतना झगड़ा हुआ कि माहौल बहुत ख़राब हो चुका था, और कैसे ही प्रशासन ने, पुलिस वालों ने उसे कंट्रोल में लाया। पर इसके बाद एक चीकू पे से अगर इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है तो राजा सिंह तो कुछ आकर अच्छी बातें नहीं करता है, वो सरासर मुसलमानों के खिलाफ में गाली गलौजी करता है। तो आपको कैसे मालूम पड़ा कि टी राजा सिंह आने वाला है? आपको कैसे मालूम पड़ा? जैसे कि गांव का माहौल तनाव बढ़ते जा रहा है, उनके लोगों के कुछ स्टेटस है, कुछ दे रहे हैं वो लोगों को कि भाई टी राजा सिंह आने वाला है, वो एक बहुत बड़ा प्रवक्ता है वो हिंदुत्व का, ऐसा उनका मानना है। तो ऐसा मतलब बच्चे व्हाट्सएप पे डाल रहे क्या? हाँ, बच्चे व्हाट्सएप पे रख रहे हैं, स्टेटस रख रहे हैं, स्टोरी रख रहे हैं। इसके अलावा इसकी शिकायत आपने वहाँ के कोई मतलब कुछ जिम्मेदारों से किया? आपने वहाँ के जो भी नेता है, सेकुलर नेता है अलग अलग पार्टी के साहब, आप भी गांव के शहर के कोई आमदार है, वो लोग बड़े जिम्मेदार हैं, उनके सामने बात रखी आपने? अभी सरकारी उनका है तो इसके कारण उनको कोई बोलने का, लाने वाले ही वही है तो उनको बोल के कोई फ़ायदा ही नहीं। इसलिए हमने आज जिलाधिकारी साहब के कार्यालय में आके एक निवेदन यहाँ पे अर्ज दिए है। अब यहाँ से जाते ही SP ऑफिस में देंगे और पैटर्न SDM जो है फुलमरी के उनको एक देंगे, फिर बिल्किन पुलिस स्टेशन और ग्राम पंचायत को। अभी आपने कहा कि चीकू पे झगड़ा हुआ था, तो उसके ऊपर से कई पुलिस स्टेशन में वहाँ के विस्तार की तकरार दी आपने? तकरार तो दी है, पर मसला ऐसा है कि जो झगड़ा हुआ था वो आम झगड़ा नहीं था, जो कि मुस्लिम 5-6 बच्चों को ऐसा मारा गया था कि जैसे टूट कर पड़े उनके ऊपर। 50-60 लोगों ने उनको इतना मारा कि उसकी कोई हद नहीं। और उस पर अगर कुछ हुआ नहीं तो राजा सिंह आने के बाद आगे पूरा गांव का माहौल इतना ख़राब हो सकता है कि इसकी कोई हद नहीं। ठीक है, आपका पूरा नाम बोल दीजिए, आप कहाँ से एक बार फिर? मोहसिन शेख करीम, मैं पैटन तालुका बिडकिन शहर से रब्ता रखता हूँ। आपका जो गाँव का नाम क्या है? बिडकिन। का मोबाइल नंबर है 7972102050। और आपका नाम? मेरा नाम मोहसिन करीम शेख, बिडकिन से, पैटन तालुका। और क्या कहेंगे बाबा, आज आप इनके साथ में खड़े नजर आ रहे हैं, तो आपने क्या मांग की है? आइए, आपका क्या कहना है? देखो, अभी सबसे पहले मुझे जो फ़ोन आया कि भाई आपने को एक कलेक्टर साहब को एक निवेदन देना है, तो निवेदन इस मतलब पे है कि बिडकिन के अंदर कुछ हफ्ते पहले एक छोटा सा दंगल हुआ था, और आने वाले हफ्ते के अंदर राजा सिंह औरंगाबाद शहर के अंदर ये आने वाला है 19 तारीख को, और 22 तारीख को राम मंदिर का स्थापना होने जा रहा है। तो इस बुनियाद पर हमने एक निवेदन दिया क्या भाई इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए आने के ऊपर। और इससे पहले हमने भी एक निवेदन दिया था, गुलिस्ता जो साल आया था उन्हें यहाँ पे तो एक निवेदन दिया था, लेकिन उसकी पाबंदी यानी उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लेके हमारे पुलिस प्रशासन ने और उसका जो है तो रद्द किया था। तो ऐसी बलजबरी बगैर परमिशन जो है तो राजा सिंह यहाँ पे दाखिल हुआ, अपनी हठधर्मी करा। यहाँ पे कई हालात ख़राब हो चुके थे और कहीं माहौल बिगड़ चुका था, कहीं पत्थरबाजी हुई थी, कई जगह पत्थरबाजी हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस प्रशासन को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए, पूरे माहौल के शहर को जो है तो इन्होंने काबू में किया, और इसको तो हालात को बहुत जल्दी से काबू करने के बाद मामला थमा। अब यानी राम मंदिर का जो पूजन होने जा रही है और 22 तारीख को है, तो इसके ऊपर जो है तो माहौल ख़राब होने का अंदेशा है, और आने वाले वक्त में इलेक्शन की भी जाहिर होना है, क्या बता नहीं सकते। राजा सिंह जहाँ भी जाता है यानी ऐसी भाषण करता है
यानी जात पात की बात करता है, तो मेरी पुलिस प्रशासन से अदबन गुजारिश है, जो उसको परमिशन दिया गया उसको फ़ौरन रद्द किया जाए। अगर से ऐसा रद्द नहीं होता है तो अगर से शहर का माहौल और महाराष्ट्र के अंदर माहौल ख़राब होता है तो इसकी पुलिस प्रशासन जिम्मेदार रहेंगी। इसके जवाब इसको देना पड़ेगा, ताकि हम इसका जो तो कोर्ट के अंदर इसके जो तो हम दाखिल करेंगे। अगर से हम नहीं चाहते औरंगाबाद शहर के अंदर जब भी माहौल ख़राब हुआ, हमारे जो तो संगठन की तरफ से, हमारे जो है तो सोशल वर्कर की तरफ से हमने पूरे माहौल को काबू किया, आपस में इनके अंदर जो है तो जोड़ पैदा किया, भाईचारगी पैदा की। और हम नहीं चाहते हमारा औरंगाबाद शहर का माहौल ख़राब हो। अगर से कोई भी अगर से बाहर का नेता आकर से माहौल ख़राब करता है तो इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का हम जो है तो आदेश देंगे। मतलब यानी भाई हम मुख्यमंत्री से भी और ऊपर भी जो तो और पुलिस प्रशासन से भी और कमिश्नर साहब के पास भी इसका एक लेटर दिया जाएगा अगर से ऐसा माहौल ख़राब होता है तो। बाबा, अभी जैसा आपने कहा है कि उनको परमिशन दी गई, मैं आपकी थोड़ी गलतफहमी दूर करा दूँ। इनका कहना है कि ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा चर्चा चल रही है कि राजा सिंह को आ सकता है या बुला सकते हैं, ऐसा है, उनको परमिशन अभी नहीं मिला। देखो, जैसा इनका बताना गया है कि भाई उनको 19 तारीख की आने की जो तो परमिशन मिली है, मिली नहीं है, ऐसा चल रहा है बड़े हो। तो फिर भी अगर से नहीं मिली तो मैं शुक्रगुजार हूँ प्रशासन का, क्या भाई उसको आने की जो है तो औरंगाबाद शहर के अंदर परमिशन ना दिया जाए, बहुत बेहतर होगा। तो माहौल ख़राब बिल्कुल जो है तो आने वाला वक्त जो है तो हमारा संभल सकता है, हमारी भाईचारगी फिर से औरंगाबाद के अंदर कायम हो सकती है, तो बहुत बेहतर होगा। मैं भी फिर भी कमिश्नर साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ। स्टेशन में गुने दाखिल है इस प्रकरण में राजस्थान क्रांति चौक पे मैंने एक वहाँ पे दिया था, एक लेटर दिया था उसके खिलाफ, और उसके ऊपर कार्रवाई भी, वो लेटर के ऊपर कार्रवाई भी हुई थी। आज मेरा वहाँ लेटर मौजूद है, मेरे लेटर के ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी। और एक लेटर मैंने ये भी दिया था क्या भाई इनका परमिशन रद्द किया जाए, और पुलिस प्रशासन ने इसके ऊपर जो था गृह मंत्री से उसका फ़ौरन लेटर आया था। लेटर आने के बाद भी गृह मंत्री की जो ना सुनवाई करते हुए इन्होंने अपनी हठधर्मी करी, यानी बीजेपी ने अपनी हठधर्मी करके उनको जो है तो यहाँ की परवानगी बगैर परमिशन के अंदर औरंगाबाद के अंदर ये दाखिल हुआ था। जब भी वो भी गुनाह होना चाहिए उसके ऊपर जो बगैर परमिशन का आया था। आखिरी में कलेक्टर साहब से मेरा ये कहना है तो 144 के तहत जो है तो इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए और इसको रोका जाए। और अगर से ऐसा नहीं होता है, एसीपी साहब से भी, हमारे जो है तो ग्रामीण पुलिस से भी हमारी अदबन गुजारिश है क्या भाई इसके ऊपर के तो तात्काल एक्शन लेकर इसके ऊपर फ़ौरन पाबंदी लगाई जाए। अगर से ऐसा नहीं होता तो इसकी जो है तो ग्रामीण पुलिस पूरी जिम्मेदार रहेंगी। और अगर से हम रोकेंगे इसको, अगर से पुलिस प्रशासन नहीं रोकती है, अगर से पुलिस प्रशासन नहीं रोकती है तो हम जो है तो वहाँ तक उसको पहुँचने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। इसकी जिम्मेदार भी पुलिस रहेंगी। अगर से उसको परमिशन मिलती है तो इसके जिम्मेदार भी पुलिस रहेंगी। हम अभी भी आपको वार्निंग दे रहे हो, इससे पहले भी बगैर परमिशन का यहाँ पे उन्हें दाखिल हुआ था, ये कानून का उल्लंघन नहीं था और क्या है। और इसके बाद अगर से परमिशन नहीं मिलने के बाद आकर आता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और उसको अरेस्ट किया जाए। आपका पूरा नाम? मैं एक समाज सेवक साइफ खान पठान, औरंगाबाद। देखिए, इस तरह से बिडकिन के ये मुस्लिम नौजवान यहाँ पर आए हैं और सारी बात तो आपने सुन ली। एक चीकू पे झगड़ा हुआ था और झगड़े पे से वो कहीं ना कहीं, और इनका कहना है कि वहाँ ऐसी अफवाहों का बाजार गर्म है। वहाँ सुनने में आ रहा है कि टी राजा वो आने वाला है और सबको पता है कि वो फिर बाद में भाषणबाजी कैसी होती है। तो अब खैर इन्होंने कलेक्टर साहब से मांग की है। कलेक्टर साहब एक वरिष्ठ अधिकारी है, उनके अपने पावर होते हैं, उनके अपने अधिकार होते हैं, वो क्या करेंगे, वो ज़रूर अच्छे काम करेंगे क्योंकि वो भी एक बहुत जिम्मेदार होते हैं। मैं ज़्यादा ना कहते हुए औरंगाबाद जो शहर के तमाम जो पार्टी के लीडरान हैं, सियासी लीडर जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, और ख़ास करके जो मुसलमान लीडर्स हैं, उनसे गुजारिश है कि देखिए इसको हल्के में ना ले कि भाई ये लोग डायरेक्ट कलेक्टर साहब के पास गए या इनके साथ गए, देखेंगे जो होगा या छोटी बड़ी घटनाएं, ऐसी बात नहीं। बल्कि जब वीडियो वायरल हो रहा होगा तो आपका काम है अच्छे अंदाज से आप पुलिस कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी करो, इसको हल्के मत लो क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और चंद मुट्ठी भर ताकत है हिंदू मुस्लिम एकता में दरार डालने का काम कर रहे हैं, हमारी जो एकता को भंग करने का काम कर रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है देखिए इसको हल्के में ना ले कि चलो छोटा मोटा झगड़ा है, कहाँ दंगा हुआ और कहाँ कोई मरे, क्या ज़ख्मी हुआ, ऐसी बात नहीं है। आपसे गुजारिश है कि औरंगाबाद में क्रांति चौक में क्या हुआ था आपको मालूम है, क्या भाषणबाजी हुई थी आपको मालूम है। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है
नहीं तो क्या होगा, फिर वो अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, घटना घट जाएंगी, फिर अब अपनी राजनीतिक दुकान ले खोल के बैठ जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। तो बराए करम इसके अंदर ये एक समाज का मसला है, हिंदू मुस्लिम एकता का मसला है, समाज कौम को मिल्लत का मसला है। तो इसको राजनीति से ऊपर उठ के काम कीजिए और सब मिलकर, ऐसा नहीं कि हमारे पास नहीं आए तो हमको क्या मालूम है, ये चेहरा है, मैं भी इनका ये तो वो लेता, फ़ोन नंबर लेता, ये फ़ोन नंबर बोलेंगे, इनसे फ़ोन पे बात करो, इनके घर पे जाओ, गांव में जाओ और बात करो। ये छोटी मोटी बात नहीं है। अगर एक शहर में आग लगती है ना, पूरे महाराष्ट्र से लग सकता है। हम भी चौथे स्तंभ के सिपाही है, सामाजिक कार्यकर्ता है, पत्रकार है। हमारी जवाबदारी बनती है कि हम हमारे लाइन ऑर्डर को बचाने की कोशिश करें और प्रशासन की मदद करें। वही आधार पर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं आप जागेंगे,